हर हर महादेव मेरे साथियों, मैं पंडित प्रभात एस्ट्रो डिवोशन चैनल यूट्यूब के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा गढ़ का ज्ञान। जैसे हम किसी भी स्त्री या पुरुष की कुंडली मिलाते हैं तो जैसे नाड़ी देखते हैं, ठीक है ना, गोचर देखते हैं, उस प्रकार से हम गढ़ का भी ज्ञान करते हैं कि गढ़ कैसा होना चाहिए और किस गढ़ को कैसे होने पर क्या परिणाम होता है। ठीक है, तो गढ़ तीन होते हैं, एक देवता गढ़, दूसरा मनुष्य गढ़ और तीसरा राक्षस गढ़। तीन गढ़ होते हैं। या तीनों के बारे में मैंने बड़े आराम से आपको समझा दिया है। ठीक है, आज हम बात करते हैं आपके गढ़ के बारे में। यदि हम कुंडली मिलान करते हैं विवाह के लिए स्त्री और पुरुष की, अगर दोनों की गढ़ एक हो, देवता देवता हो, राक्षस राक्षस हो या फिर मनुष्य मनुष्य हो, ठीक है, तो उनमें बहुत प्रेम होता है। वैसे गढ़ मिलते हैं तो उनमें विवाह कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा, यदि स्त्री पुरुष दोनों में एक का देवता गढ़ हो और दूसरे का मनुष्य गढ़ हो तो इनमें मध्यम प्रीति होती है। मतलब प्यार तो होता है लेकिन कम होता है, सामान्य होता है, इसको ऐसे समझना चाहिए। दोनों अगर गढ़ सेम है तो बहुत प्रेम होगा, अति लगाव होगा, हर बात के लिए दोनों आपस में सहमति करेंगे, हर बात पे विचार करेंगे, बिना किसी एक के मंजूरी के दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। इसी प्रकार से यदि स्त्री हो पुरुष हो, यदि इनमें एक का देवता हो दूसरे का मनुष्य गढ़ हो तो मध्यम प्रीति होती है और यह अच्छी मानी जाती है। ठीक है, यदि कुंडली मिला रहे हैं, मनुष्य गढ़ हो किसी का राक्षस गढ़ हो, तो इनमें कभी भी किसी भी स्त्री का विवाह या पुरुष का विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु का सूचक होता है, मृत्यु का कारक होता है गढ़। हम छोटे मोटे गलतियों से बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिससे कारण हमें पता नहीं चलता, अकस्मात कोई दुर्घटना घट जाती है, इसमें स्त्री की मृत्यु या पुरुष की मृत्यु हो जाती है, जिससे कि हमें जीवन भर पछताना होता है। ठीक है, यदि मनुष्य और राक्षस दोनों की अलग अलग गढ़ मिले, मनुष्य का अलग हो और राक्षस गढ़ अलग हो, दोनों मिल रहे हैं, तो ऐसे विवाह कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि देवता गढ़ हो किसी स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो और किसी स्त्री या पुरुष का राक्षस गढ़ हो तो इनमें जीवन भर विवाद चलेगा, किसी एक बात में सहमत नहीं होंगे, दोनों में हमेशा कुछ न कुछ लड़ाइयाँ झगड़ा, हमेशा क्लेश, मानसिक समस्याएं चलती रहेंगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि जो गढ़ होते हैं, गढ़ का जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि अगर आप गढ़ का फल नहीं जानोगे, गढ़ के फल अगर आपको नहीं पता है, अगर आप किसी व्यक्ति के विवाह की कुंडली मिला रहे हैं, अगर गढ़ का ध्यान नहीं दिए, गोचर का ध्यान नहीं दिए, नाड़ी का ध्यान नहीं दिए, तो यह जीवन भर के लिए आपको समस्या हो सकती है। किसी ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को अपनी कुंडली दिखाएं जिससे कि आपको अपने कुंडली मिलाने के लिए सब कुछ आपको डिटेल्स में पता हो। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति हमारे चैनल पे पहली बार आया हो या वह कोशिश करता हो पहली बार आने के लिए, ठीक है, तो वह हमारे आकर के यूट्यूब चैनल पंडित प्रभात एस्ट्रो डिवोशन चैनल पे आकर के हमारे बेल आइकन को दबा ले और सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उसके पास आराम से पहुंच जाए और वह उसको देख करके आराम से उसका ज्ञान ले ले। ठीक है, तो आज मैंने जो चर्चा किया है वो गढ़ के बारे में चर्चा किया, अथ गढ़ फलम। कल मैं आपको कुंडली की नई बातें बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।